रमज़ान की रौनकें तो अपनों के साथ होती हैं। सहरी में उठना, आधी नींद में पराठा खाना, बहन-भाइयों के साथ मस्ती-मज़ाक करना, फिर इफ्तारी में उठना, इबादतें करना। लेकिन जब से मैं यहाँ यूके शिफ्ट हुई हूँ और शादी के बाद ज़ाहिर-सी बात है मैं और मेरे हस्बैंड यहाँ होते हैं, तो रमज़ान का मतलब बहुत तरीक़ों से डिफ़रेंट हो गया है। ज़िम्मेदारियाँ बढ़ गई हैं, सुबह उठ के सहरी भी खुद बनानी पड़ती है और इफ्तारी का भी सारा इंतज़ाम खुद देखना पड़ता है। हाँ, मेरे हस्बैंड मेरा बहुत ख़्याल रखते हैं और मेरी हेल्प भी करते हैं, बर्तन वग़ैरह सारे वो ही धोते हैं और अगर जूस वग़ैरह बनाने को कहूँ तो वो भी बना देते हैं। तो अल्लाह का बहुत शुक्र है कि हर चीज़ अच्छी तरह मैनेज हो रही है। लेकिन वही बात है ना कि कुछ साल पहले अगर मैं सोचती थी कि यार मुझे तो इतने मज़े आते थे, मैं तो कोई काम नहीं करती थी, सारे काम मम्मा करती थी। तो अब रोल्स हैव बीन रिवर्स्ड और ज़ाहिर-सी बात है शादी के बाद ये चेंज आता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आती हैं और उसको खुशी-खुशी एक्सेप्ट करके कबूल करना चाहिए। यहाँ मैं बना रही हूँ बीफ लज़ानिया और मैंने एक बहुत ही अच्छी-सी मशीन ली है, छोटी-सी टीमों से ही और इससे बहुत अच्छी चीज़ें चॉप हो जाती हैं। एक तो और चॉपर्स भी बहुत मशहूर हुए थे, मगर वो मैंने टीमों से मँगवाए, दे वर नॉट रियली गुड, शायद वो लो क्वालिटी के थे, उसके ब्लेड्स ही निकल गए जब मैं चॉप करने लगी तो। इसीलिए टीमों से बहुत सोच-समझ के, देखभाल के, रिव्यूज़ देखकर ही चीज़ें मँगवानी चाहिए। वैसे वो काफ़ी कम प्राइस पे थी तो मुझे इतना अफ़सोस नहीं हुआ, लेकिन शुक्र है ये भी छोटी-सी मशीन कम प्राइस पे थी, शुक्र है ये चल गई तो चॉपिंग का मेरा काम आसान हो गया। ये कुछ दिन के क्लिप्स हैं डिफरेंट अफ्तारी के, 3 दिन के अलग-अलग, तो आप लोगों को काफ़ी आइडियाज़ हो जाएँगे कि मैंने क्या-क्या बनाया रमज़ानों में, ताकि आप लोग भी वो रेसिपीज़ बना सकें घर पे। सो आई एम प्रिपेयरिंग व्हाइट सॉस फॉर लज़ानिया। बहुत सिंपल सा बटर डाला, आटा डाला, मैं मैदा नहीं डालती, मैदा इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ, तो अगर आप उसको आटे से सब्स्टिट्यूट करें तो उसके टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं आता, बल्कि हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से वो बहुत अच्छा है। यहाँ एक टिप मैं आपको देती चलूँ, पहले मैं जब लज़ानिया बनाती थी तो उसकी शीट्स को अलग से पहले उबालती थी, फिर उसको लेयर करती थी। टाइम बहुत लग जाता था और लगता था कि ये बिरयानी की देख बन रही है। फिर मैंने मरियम हुसैन की एक रेसिपी देखी ऑन इंस्टाग्राम, जहाँ पे वो कच्चे लज़ानिया शीट्स डालकर ओवन में डाल रही हैं और उसका टाइम थोड़ा-सा बढ़ा रही हैं। तो वो ये कह रही थी कि रेड सॉस, व्हाइट सॉस में ये शीट्स ऑटोमैटिकली पक जाएँगी और आपका हैसल कम हो जाएगा, आपका टाइम बहुत कम हो जाएगा टू मेक दिस एंड आई वाज़ अमेज़्ड बाय इट। मैंने कच्चे शीट्स डाले, लेयरिंग की एज़ यूजुअल और उसको 40 मिनट्स टू 50 मिनट्स तक बेक किया एट 250 डिग्रीज़ और क्या यम्मी लज़ानिया बना और सारी शीट्स बिल्कुल अच्छी तरह कुक हुई। तो दिस इज़ अ वेरी गुड टिप, अगर आप बनाना चाहें तो डेफ़िनिटली गो फॉर इट। सब लेयरिंग करके अब मैं गार्निशिंग करूँगी विद कैप्सिकम। ऑलिव्स मैं भूल गई थी डालना, वरना ऑलिव्स भी आप डाल सकते हैं। एंड वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट, अब ओवन को मैंने प्रीहीट कर दिया था एंड नाउ आई एम पुटिंग द डिश फॉर 50 मिनट्स और देखिएगा क्या ज़बरदस्त किस्म की लज़ानिया तैयार होके आएँगी। सो आज के मेन्यू में थे लज़ानिया एंड आई वाज़ वेरी, वेरी हैप्पी कि ये बहुत यम्मी बनकर आए। बस ओवन में डाल दिया और अब मैं रेस्ट करूँगी और अपनी थोड़ी बहुत इबादत करूँगी। जूस मैंने बना लिया था। वैसे मैं आजकल हेल्दी जूसेस बना रही हूँ। मैं ये कर रही हूँ कि मैंगो वाली पल्प को मैंने बाहर से जो स्टोर से लिया है वो ले लिया। स्ट्रॉबेरीज़ को ब्लेंड करके पल्प बना के घर में रख लिया। तो ये कुछ यम्मी से नेचुरल हेल्दी ड्रिंक्स बना रही हूँ। कोशिश कर रही हूँ रूह अफ़ज़ा, जाम शीरी और टैंग ना यूज़ करूँ। उसके अगले दिन भी लज़ानिया चल गया और उसके भी नेक्स्ट डे का क्लिप है जहाँ हम टेक अवे मँगवा रहे हैं। हफ़्ते में 1 दिन हम नॉर्मली टेक अवे मँगवाते हैं, रमज़ान हो या ना हो और यूजुअली वो थर्सडे या फ्राइडे का दिन होता है, तो वो मेरे बहुत मज़े का दिन होता है। उस दिन मुझे कोई कुकिंग नहीं करनी पड़ती एंड आई एम सो एक्साइटेड। उस दिन मैं ज़्यादातर इबादत भी कर सकती हूँ, अपना रेस्ट भी कर सकती हूँ और किचन में जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ती। तो लेडीज़, अगर आप लोग भी रोज़ अफ्तारी बनाते हैं, तो 1 दिन की छुट्टी लेना तो मस्ट है। ज़रूर लें और फ़ख्र से लें और इसके लिए गिल्टी बिल्कुल भी मत हो। जस्ट ईट की ऐप है इन यूके, जैसे फूड पांडा की ऐप होती है इन पाकिस्तान, और वहाँ से हम हलाल रेस्टोरेंट्स में से पिज़्ज़ा मंगवाया है और पिज़्ज़ा फ्राइज़ मंगवाए हैं। बहुत मज़े के लोडेड चीज़ी फ्राइज़ हैं जिनके ऊपर चिकन की टॉपिंग है, चीज़ी सॉस है, इट्स यम्मी। इस वक्त मेरा रोज़ा है लेकिन ये इतना यम्मी लग रहा है, मैंने इसको सूंघ के देखा तो बहुत यम्मी टेस्ट है।
और इसके साथ कुछ फ्राइज़ मँगवाए हैं, स्वीट पोटैटो फ्राइज़, चिली फ्राइज़, ड्रिंक है एंड दैट्स आवर इफ्तार फॉर टुडे। टेक अवे वाले दिन हम लोग अपने लाउंज में बैठ के इफ्तारी करते हैं या खाना खाते हैं व्हाइल वाचिंग टीवी, और यही हम लोग कर रहे हैं दुआएँ वगैरह पढ़ के, नमाज़ वगैरह पढ़ के, और अब हम रिलैक्स होके अपना टेक अवे एन्जॉय कर रहे हैं। सब कुछ खाएँगे, थोड़ा-सा डाइट के खिलाफ हो जाएगा, अनहेल्दी है बट इट्स ओके बिकॉज़ इट वाज़ यम्मी, अल्हम्दुलिल्लाह फॉर ऑल द ब्लेसिंग्स। डू लेट मी नो योर रमज़ान रूटीन, सहरी में, इफ्तारी में आप लोग क्या खाते हैं? टेक लॉट्स ऑफ केयर।